कांग्रेस पार्टी के लीगल सेल के कार्यकारी अध्यक्ष प्रणव प्रताप सिंह ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खिलाफ फर्जी मामलों में लीगल सेल एक्शन लेगा। उन्होंने कहा कि बीते 4.5 सालों में सरकार की तरफ से कई कांग्रेस नेताओं की एफआईआर की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से पतली कुहल में निजी सोसाइटी को अस्पताल निर्माण के लिए फॉरेस्ट लैंड दी गई है। उन्होंने कहा कि आईटीआर के माध्यम से उस भूमि के दस्तावेज को खंगाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पेंडिंग है, जिसके मुताबिक फॉरेस्ट लैंड नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज हो सकती है। बिना सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के लैंड ट्रांसफर नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि अगर बिना सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के सोसाइटी को फॉरेस्ट लैंड डाइवर्ट हुई तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि और लाहौल की बार से बात करने आया था। यहाँ पे बॉडीज़ फॉर्म करनी है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉडीज़ हैं उसमें हमने और लोगों को नियुक्त करना है जो यंग लोग हैं। कल मेरे संज्ञान में एक बात लाई गई कि यहाँ एक काफ़ी बड़ा लैंड का जो चंक है वो ट्रांसफ़र किया गया है एक सोसाइटी को, जिसमें शायद हॉस्पिटल बन रहा है। तो हम उसके बारे में आरटीआई लगा के ये पता करना चाह रहे हैं कि वो क्या सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश से हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पेंडिंग है, जिसमें ऑर्डर ये हुआ था कि कोई भी अगर फॉरेस्ट लैंड नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस के लिए यूज़ हो रही है तो वो बिना सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के नहीं हो सकती। तो आरटीआई से खुलासा हो जाएगा, पता लग जाएगा कि वो उसके लिए वो ट्रांसफ़र जो है सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन से हुई कि नहीं हुई। अगर नहीं हुई होगी तो फिर हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे। तो तब तक हम वेट करेंगे आरटीआई का। और कल ही मेरे ध्यान में ये बात लाई गई है, बड़े आपके किसी सीनियर लीडर हैं यहाँ पे कांग्रेस के, उन्होंने ध्यान में मेरे बात लाई है, तो इसका संज्ञान लिया है। मैंने बात की है सबसे, जितने विजेंद्र पंडित जी हैं, बाकी सूद साहब हैं, बाकी सबसे मैंने बात की है कल। तो कल बैठ के हमने जो है आरटीआई ड्राफ्ट कर ली है इसकी, और वो आज या कल में आरटीआई हम इसकी लगा देंगे। तो उसके बाद आपसे बात कर पाएंगे। स्टेशन की स्ट्रेंथनिंग जो है हर बार में हम लोग, हमारे पास हिमाचल में 34 बार हैं, हर बार में हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन होगी, हर बार में ऑर्गेनाइजेशन का ग्रुप होगा। उसमें जो भी हमारी हायरार्की फॉलो होती है, जैसे कि हमारी स्टेट लेवल पे होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है ये, उसके बाद हम लोग जो है इसको बार लेवल, हर बार के लेवल पे भी कर रहे हैं, ताकि कल को जैसे कोई लोकल लीडर हैं जो इलेक्शन का टाइम आता है या अदरवाइज़ भी किसी को ज़रूरत पड़ती है, तो उन्हें ये आइडेंटिफाई हो कि ये जो है ही इज़ द मेंबर ऑफ, ही इज़ द एग्जीक्यूटिव मेंबर, या ये जो है पदाधिकारी हैं कांग्रेस लीगल डिपार्टमेंट के। बिकॉज कांग्रेस लीगल डिपार्टमेंट का बेसिक काम है कि हम जो है कांग्रेस पार्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए लीगल ओपिनियन दें। और अभी एक्सटेंडेड पीसीसी में मेरे बड़े भाई अधिवक्ता ही हैं, विनय शर्मा जी ने एक बात उठाई थी कि मेरे ऊपर 26 एफआईआर हुई हैं, तो मुझे कहीं से मदद नहीं मिली। तो उसके मद्देनज़र रखते उसको मद्देनज़र रखते हुए पीसीसी प्रेसिडेंट श्रीमती प्रतिभा सिंह जी ने बड़े सख्त हिदायत दी है कि कोई भी कांग्रेस कार्यकर्ता अगर उस पर कोई भी पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत अगर केस बनता है तो उसको लीगल डिपार्टमेंट जो है उनके लिए खड़ा होगा और उस केस को लीगल डिपार्टमेंट देखेगा। तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर भी बनाएंगे और आगे का जो काम है वो भी आगे देखा जाएगा। कितनी एक ब्यूरो मंगाया है, क्योंकि हर व्यक्ति पे अलग अलग धाराओं के तहत, अलग अलग कानून के तहत एफआईआर रजिस्टर हो रही हैं, तो उसकी हमने एक लिस्ट मंगाई है। जैसे विनय शर्मा जी का एग्जांपल दिया मैंने आपको, विनय शर्मा जी कह रहे हैं उन पे 26 एफआईआर हैं। 26 एफआईआर पार्टी की हैं कि कोई पर्सनल है, वो भी हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर तो पार्टी का काम करते हुए और अगर पार्टी से जुड़े हुए मामले में एफआईआर होती है तो उसको लीगल डिपार्टमेंट फिर हैंडल करेगा उसको।